नमस्कार आप सभी को। जिन भी टीचर्स की अब तक भी लिस्ट नहीं बनी है एक्सेल में, वो कृपया इस वीडियो को देख लें। बार बार अभी भी आपके साथ समस्या आ रही है तो प्लीज़ इसे पूरा देखें। आपको प्ले स्टोर में जाना है। प्ले स्टोर में जाने के बाद एक्सेल सर्च कर लेना है। EXCEL एक्सेल सर्च करोगे तो ये मिलेगी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल स्प्रेडशीट। इसको आपको डाउनलोड कर लेना है। आप गूगल शीट पे नहीं कर पा रहे तो इसको डाउनलोड कर लीजिए, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल स्प्रेडशीट। जैसे ये आप डाउनलोड करोगे आपको मतलब आपकी एप्लीकेशंस में ऐसे दिखेगी ये वाली जो लास्ट में है, ये बिल्कुल नीचे एक्सेल। इसको ओपन कर लीजिए। ओपन करते ही आपको करना ये है, यहाँ पे ऊपर प्लस का निशान दिख रहा है आपको राइट कॉर्नर में, ये वाला प्लस के निशान पे जैसे ही आप दबाते हो तो आपके सामने ऑप्शंस आते हैं, क्रिएट न्यू इन। आपको ब्लैंक वर्कबुक फर्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। जैसे आप फर्स्ट वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पे ए में जैसे हम बना रहे हैं, अपने स्कूल का ही नाम लिख देते हैं इसके अंदर। ये लिख दिया। उसके नीचे आप लिख दो वीकली टेस्ट। इसको आप देखिए, आपने ए में लिखा है, इसको आप ऐसे ड्रैग कर लीजिए जहाँ तक आप करना चाहें। मान लो आपका जी तक आएगा रिजल्ट तो वहाँ तक कर लीजिए। और अब इसको यहाँ पे दबाए। अब आपको करना ये है मर्ज एंड सेंटर। देखो आपने इसको ड्रैग किया। ड्रैग करने के बाद लेफ्ट कॉर्नर में यहाँ पे ये अप एरो का निशान दिखा रहा है। इसको जैसे ही आप दबाते हो, दबाने के बाद आपको मर्ज एंड सेंटर का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे ये साइज है आपका, जो आपने टेक्स्ट लिखा है उसका। इससे आप बोल्ड कर सकते हो, बोल्ड से इसकी थिकनेस बढ़ जाएगी। इसे इटैलिक कर सकते हो, इसे अंडरलाइन कर सकते हो। जो आपको नीड है वो आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से कर लीजिएगा। आपको मैं इस टेक्स्ट को सेंटर में करना चाहता हूँ। ये देखिए, इसके ये करने के बाद ये सेल के सेंटर में हो गया है। यहाँ पे मर्ज एंड सेंटर का ऑप्शन है, इस पे आप जैसे ही दबाओगे ये इसके सीट के सेंटर में आ जाएगा। देखो मैंने ड्रैग किया था एच तक ये सेंटर में आ गया है। अब उसके बाद क्या, उसके बाद मैंने वीकली टेस्ट रिपोर्ट लिखा था, मैं इसको भी ऐसे ही ड्रैग कर लेता हूँ। देखिए इनसे ड्रैग होता है, ये जो बिंदु आते हैं किसी भी सेल को सिलेक्ट करने के बाद, देखिए जब यहाँ पे आ रहे हैं ये लास्ट वाला, ऐसे नीचे ऐसे आप इसको ड्रैग कर सकते हो। अभी हम वीकली टेस्ट को ही ड्रैग करेंगे। आपने इसको ड्रैग किया। ड्रैग करने के बाद फिर से यहाँ पे लेफ्ट में यहाँ पे दबाइए। आप इसको बोल्ड कर दीजिए, इटालिक चाहो तो इटालिक कर दीजिए। उसके बाद मर्ज एंड सेंटर, ये वाला मर्ज एंड सेंटर कर दिया। आपकी एडिंग हो गई तैयार।
आप एक काम और कर लीजिए, यहाँ पे क्लिक किया, आप यहाँ तक जहाँ तक भी चाहें बॉर्डर लगा सकते हो। आई थिंक हमें बॉर्डर बाद में लगाना चाहिए। बॉर्डर आपको लगाना ऐसे है वैसे, जैसे ही आप इसके ऊपर क्लिक करते हो, यहाँ पे राइट कॉर्नर में बिल्कुल डाउन में, तो यहाँ पे बॉर्डर्स का ऑप्शन है। यहाँ से आप ऑल बॉर्डर्स पे क्लिक कीजिएगा, ये फर्स्ट वाला है, यहाँ पे आपके सारे बॉर्डर्स लग जाएंगे। ठीक है, अब ये वीकली टेस्ट रिपोर्ट हो गई। यहाँ पे आप लिखो डेट, डेट लिखा आपने, डेट लिखा आपने, डेट लिखते ही आप यहाँ पे कर दीजिए जो डेट है। मान लो मैं कल की डेट डालता हूँ 9/8/2020, 9 अगस्त की डेट डाली है मैंने इसके अंदर। ये देखिए आपकी डेट डल के आ गई है यहाँ पे। अभी आपको इधर सब्जेक्ट्स लिख दीजिए, टोटल नंबर लिख दीजिए, टोटल नंबर का कॉलम बना दिया मैंने यहाँ पे। मैंने ये टोटल नंबर का कॉलम बनाया है। यहाँ पे मैं टोटल नंबर लिखूँगा। हम टोटल नंबर ऐसे नहीं लिखेंगे, हम थोड़ा सा चेंज करेंगे इसके अंदर। मैं आपको बताता हूँ कैसे करना है वो चेंज। डेट, डेट के नीचे लिखोगे आप नंबर ऑफ सब्जेक्ट, नंबर और सब्जेक्ट्स भी 2 सेल में आ रहा है, तो इसको भी मर्ज एंड सेंटर कर दीजिएगा आप, ताकि आपको दिक्कत ना हो बाद में। नंबर ऑफ सब्जेक्ट, मैं नंबर ऑफ सब्जेक्ट यहाँ पे लिखूँगा। ये चीज़ मैं आपको दिखाऊंगा। नंबर ऑफ सब्जेक्ट जैसे आपने डाला यहाँ पे नंबर ऑफ सब्जेक्ट कि इस बच्चों के 10 टेस्ट के नंबर आएंगे अब की बार। 10 टेस्ट, मान लो 9 के आ रहे हैं, 9 सब्जेक्ट्स हैं जिनके पेपर हुए हैं, आपने यहाँ पे डालना 9। आप जैसे ही 9 डालोगे, इसको भी सेंटर में कर लीजिए, यहाँ पे दबाइएगा। दबाने के बाद ये वाला ऑप्शन आपको मिल जाएंगे। ये देखिए टेक्स्ट को ऊपर, टेक्स्ट को राइट में, लेफ्ट में सॉरी, टेक्स्ट को राइट में, टेक्स्ट को सेंटर में, टेक्स्ट को मिडल में। ये चीज़ें ये करने के लिए होती हैं। देखिए फ़ॉन्ट के नीचे है, आप इसको सिलेक्ट कर सकते हो। उसके बाद आपने कर दिया, देखिए हमने जैसे 9 डाल दिया इसके अंदर, मैं इसको थोड़ा सा बोल्ड और कर लेता हूँ। 9 डाल दिया, नंबर ऑफ सब्जेक्ट 9 है, तो यहाँ पे टोटल नंबर, टोटल नंबर हमें करना, हमारा हर एक टेस्ट 10 नंबर का होता है, तो आपको करना है यहाँ पे इंटर। इंटर करोगे आप, क्या इंटर करोगे, आपको लिखना है इक्वल टू, इक्वल टू वाला निशान, ये भाई ये वाला इक्वल टू का निशान, इक्वल टू। आपके कीबोर्ड में कहीं और हो सकता है, देख के घबराना नहीं है। इक्वल टू का निशान लगाना है। इक्वल टू में आप उस सेल का एड्रेस मैनुअली भी दे सकते हो, जैसे C4 में है, ये C4 में है 9 हमारा नंबर ऑफ सब्जेक्ट, C4 में ऐसे जाके सिलेक्ट कर सकते हो आप। फिर उसके बाद ये स्टार लगाओ, ये बड़ा स्टार मल्टीप्लाई के लिए यूज होता है, आपने स्टार लगा देना है। और इस सब्जेक्ट कितने नंबर का है, 10 का है, आपने 10 कर दिया यहाँ पे और ओके कर दिया। आपके हो गए 90। आपके ऑटोमेटिक यहाँ पे 90 हो गए हैं। इसको भी मैं सेंटर में कर लेता हूँ।
आप इसको बोल्ड कर लो। देखो हमने उसके करने का क्या फ़ायदा हुआ है, जो हमने ये यहाँ पे 9 लिखा है। मान लो मैं यहाँ पे, आप दोनों सेल्स में ध्यान दीजिएगा, नंबर ऑफ सब्जेक्ट था, जैसे 9 लिखा हुआ था, इस 9 की जगह मैं 7 कर देता हूँ तो अपने आप वहाँ पे 70 आ जाता है। अगर मैं इस 7 की जगह 11 कर दूँ तो वहाँ पे अपने आप 110 आ जाएगा। हमने किया ये इसलिए है। एक बारी फिर से देख लीजिए कि टोटल नंबर कैसे करने हैं। टोटल नंबर यहाँ पे देखिए टाइप हो रखा है C4 और मल्टीप्लाई बाई 10। देखिए C4 ये एड्रेस था इसका, मैंने इसको यहाँ पे टैब करके इसको सिलेक्ट किया था, ऐसे टैब करके सिलेक्ट किया था। ये वाली चीज़ इक्वल टू का निशान लगाया और यहाँ पे टैब किया तो ये लिख गया था अपने आप C4। आप वैसे मैनुअली भी टाइप कर सकते हो, आपको लगाना इक्वल टू C4 मल्टीप्लाई ये स्टार वाला और 10 मल्टीप्लाई बाई 10 और आपको ओके कर देना है। आप यहाँ से नीचे वाली सेल में डायरेक्ट आ सकते हो। नीचे जो राइट कॉर्नर में ये ऑप्शन दिया है देखो 110। अभी के लिए मैं इन सब्जेक्ट्स को वापस से 8 कर देता हूँ, आपके 80 नंबर का है। देखो अब आपको लिखने हैं यहाँ पे नेम्स, हम लिखेंगे यहाँ पे स्टूडेंट नेम्स। देखिए अगर ये आपकी सेल से बाहर जा रहा है, स्टूडेंट नेम आपकी सेल से बाहर जा रहा है, देखो ये A1 से बाहर जा रहा है, ए वाली से A5 से बाहर जा रहा है, तो आप इसको यहाँ पे ए पे दबा सकते हो। ए पे दबाने के बाद इसको ऐसे ड्रैग कर सकते हो, बढ़ा सकते हो ए वाले का साइज। आपने लिखा स्टूडेंट नेम, उसके बाद आप स्टूडेंट्स के नाम डाल सकते हो, जैसे अमित, सुमित। उसके नीचे आप डायरेक्ट देखिए राइट कॉर्नर में आपको डाउन एरो दिख रहा है, इससे आप डायरेक्ट नेक्स्ट सेल में आ सकते हो। नेक्स्ट सेल में आके आपको जो भी आप नाम डालना चाहो वो डाल सकते हो। देखो मैंने नाम डाल दिए हैं, कुछ नाम डाले हैं, हमें ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है, आप अपने ज़रूरत के हिसाब से उनको डाल लेना। देखिए फिर उसके बाद है यहाँ पे सेकंड नेम हो गया। नेम के जस्ट बाद आप लिखोगे सब्जेक्ट्स के नाम, जैसे हिंदी, उसके बाद इंग्लिश। देखिए ये सेल्स होती हैं, ये इस सेल का एड्रेस क्या होएगा, ए वाली रो में है, कॉलम में है और 5 वाली रो में है, तो ये है A5, ये है B5 और ये है C5। ऐसे ही हम D5 के अंदर नेक्स्ट सब्जेक्ट लिख देते हैं मैथ। उसके बाद E5 में SS लिख दिया हमने। उसके बाद यहाँ पे टोटल के लिए आ रहा है, ऐसे आप सब्जेक्ट्स लिख लीजिएगा। अगर मान लो मैंने यहाँ पे टोटल करना है, मैं इसके अंदर टोटल करना यहाँ पे ऑब्टेंटेड मार्क्स का ऑप्शन बना देता हूँ। ऑब्टेंटेड मार्क्स करके आपने लिखा, देखिए ये मार्क्स का एस बाहर जा रहा है इसके अंदर से, देखो तो इसको आप बड़ा कर सकते हो,
F पे दबाइए, F वाले में है तो इसको ऐसे ड्रैग कर लीजिए, ऊपर से कर लीजिए, बीच से कर लीजिए, कहीं से भी आप क्लिक करके इसको ड्रैग कर सकते हो। ठीक है, आपके ऑब्टेंटिव मार्क्स कैसे आएंगे? आपको करना ये है कि जैसे ऑब्टेंटिव मार्क्स पे दबाना है, उससे नीचे वाली सेल में जिसके अंदर आपको टोटल करना है, देखिए ये अमित है, इसके नंबर्स इनके इस सेल इस कॉलम रो में आएंगे और इनके टोटल यहाँ पे होके आएगा, इनका टोटल यहाँ पे होके आएगा। तो आपको करना ये है, इक्वल टू का निशान लगाना है। सिंपली आपको यहाँ पे टाइप कर देना सम, SUM। जैसे ही आप सम टाइप करते हो सबसे ऊपर भी आ जाएगा, अदरवाइज आपको कुछ सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं है। आप अपने हिसाब से ये कोमा ये लगा लीजिए। देखिए सैम्पल्स में गए, कीबोर्ड के में 1 2 3 करके लिखा रहा है, यहाँ पे गए, आपको ये मिल जाएगा, ये वाला आपको ये वाली ब्रैकेट लगानी है भाई, ये वाली जो सिंपल वाली सिंपल ब्रैकेट होता है, ब्रैकेट ओपन एंड ब्रैकेट ओपन करने के बाद ब्रैकेट को आप क्लोज कर दो। अब इस ब्रैकेट के अंदर आप लिखिए, देखो मैंने अभी आपके लिए ब्रैकेट को क्लोज किया है, आप इसको इस ब्रैकेट के अंदर लिखना है। ब्रैकेट के अंदर क्या लिखना है, आप ऐसे सिलेक्ट कर सकते हो, जैसे B6 है, B6 पे दबाया, B6 से जो नीचे वाला ब्लू डॉट आ रहा है, इस ब्लू डॉट को ड्रैग कर लीजिए। ऐसे ड्रैग करना मतलब खींच लेना भाई, इसके अंदर खींच लीजिए उसको, आपकी साइड जहाँ तक आप उसको ले जाना चाहते हो। ये आ गया है, देखिए B6 कोलन सेमी कोलन E6। आप इसको अब ब्रैकेट में बंद कर दीजिए, आपका हो गया। यहाँ पे आपके टोटल होके आ जाएंगे, जो भी आप यहाँ पे उसके मार्क्स लिखोगे वो टोटल होके वहाँ पे आ जाएंगे। जैसे मैंने लिख दिया 1 लिखा था, इसका 1 आ गया। अब मैथ्स में मैं इसका लिख दूँ 8 तो इसके 9 हो गए। ऐसे ही इन बच्चों के भी आ जाएंगे। जैसे आपको इसको एक बारी दोबारा बता देता हूँ कैसे टाइप करना है। आपने करना है सम, ब्रैकेट ओपन करना है, इक्वल टू करके करना है सम, ब्रैकेट ओपन करना है और आपको रेंज दे देनी है कहाँ से कहाँ तक। जैसे आपके नंबर स्टार्ट हो रहे हैं B6 से, आपको लिख देना है यहाँ पे B6, फिर वो आपके लिए 2 बिंदु, ये जो घड़ी में आते हैं, टाइम वाली घड़ी में, डिजिटल वॉच में आते हैं, आपने वो लगा दिए। वो लगाने के बाद आपको रेंज देनी है कहाँ तक, यहाँ से B6 से लेकर कहाँ तक प्लस करना है, आपको करना है E6 तक। देखिए ये सेल है SS के नीचे वाली, इसका एड्रेस है E6, इस सेल का एड्रेस आपको देना है E6। आपके केस में ये सेल्स का नेम और एड्रेस अलग हो सकता है, तो आपको इसको ब्रैकेट क्लोज कर दीजिए इसका। जैसे ही आप इसका ब्रैकेट क्लोज करते हो आपके टोटल मार्क्स आ जाएंगे। अब इन टोटल मार्क्स को आप क्या कीजिए, वैसे ही जैसे हम सेंटर कर रहे थे, राइट कॉर्नर में क्लिक कीजिए, थोड़ा सा बोल्ड कर दीजिए। आप इनको यहाँ से सेंटर कर सकते हो, आपने सेंटर कर दिया, सेंटर में ले आए। ओके, अब आपको इस फॉर्मूले की कॉपी करनी है। जैसे आप इसके ऊपर दबाए रखो और नीचे तक इसको एक बारी ड्रैग कर दो। देखो आपने क्या किया, इसके ऊपर दबाया। जैसे ही आप इसके ऊपर दबाए रखते हो, जैसे ही आप इसके ऊपर अभी एक बारी टैप भी करोगे
तो भी और दबाए रखते हो तो भी। आपने एक बार टैब किया, देखिए यहाँ पे फील का ऑप्शन आ रहा है, फील। आपको इस फील के ऊपर दबा देना भाई, क्लियर से आगे जो फील आएगा उस फील के ऊपर आपको दबा देना है। तो इसके जो ये आउटर जो दो डॉट्स थे ना, उनका साइज और उनकी जो शेप थी वो चेंज हो जाएगी। जैसे ये राउंड में आ रही है, आपने इसके ऊपर दबाया, फील के ऊपर दबाया, तो ये हो गया कैसा, आपका हो गया स्क्वायर में। इस स्क्वायर में हुआ, इसको नीचे तक ड्रैग कर लीजिए जहाँ तक आपको नंबर्स का टोटल करना है, मतलब ये सेम फॉर्मूला लगाना है। देखिए अपने आप 0 लिखी आ गई है। जैसे अभी इसके मार्क्स, अभी मैं सभी बच्चों के मार्क्स डाल देता हूँ, आपको जूम इन जूम आउट करके डाल देने हैं। जैसे हिंदी के इन सुमित के हैं 9, कपिल के हैं 6, और फिर उसके बाद सुनील है, जो ये सुनील के कुछ और मार्क्स हैं जो आपको डाल देने हैं। जैसे इसके मार्क्स हैं 4, इसके हैं ये 7 एंड इसके हैं 8। हमने इन बच्चों के मार्क्स डाल दिए, हिंदी के डाल दिए। देखिए यहाँ पे साथ ही साथ टोटल हो गया रहा है जो हमने डाला है। अभी इस बच्चे के एसएस के रहते थे और मैथ के उसके रहते थे आपके पास इंग्लिश के। इसके भी डाल दीजिए, रैंडम डाल रहा हूँ मैं, कोई भी मार्क्स ऐसे ही डाल रहा हूँ। देखो कोई भी मार्क्स अभी के लिए मैं ऐसे डाल रहा हूँ। देखो आपने मान लो इंग्लिश के मार्क्स डाल रहे हो, आपके पास इंग्लिश की पूरी लिस्ट होगी। आप कर ये लीजिए कि आपको परेशानी ना हो, उससे अच्छा आप इसके अकॉर्डिंग जो लिस्ट इसमें बनाओ हर बारी वैसे ही लिस्ट बना लीजिए। मतलब जो नेम्स की लिस्ट है कि सबसे पहले अमित है, सुमित है, कपिल है, ऐसे लिस्ट बनाई आपने, आप इसके अकॉर्डिंग लिस्ट बना लीजिए। इसके अकॉर्डिंग लिस्ट बनाने के बाद आपके पास क्या होएगा, जैसे मैथ्स के नंबर हैं इस लिस्ट के अकॉर्डिंग होंगे। मैथ्स के हैं तो सबसे पहले 8 नंबर हैं, उस वाले बच्चे 8 है, फिर उसके बाद आपके 7 हैं, फिर 9 हैं, या फिर 6 है। मतलब बच्चों के नाम के अकॉर्डिंग आप डायरेक्ट जल्दी जल्दी डाल सकते हो। जैसे 7 डाला, और ये नीचे वाला ऑप्शन है जो सबसे, यहाँ पे आपको सेल के क्लिक करने की ज़रूरत ही नहीं है, राइट कॉर्नर में डाउन एरो आ रहा है उसके ऊपर आप दबा दीजिए। जैसे आपके मार्क्स इंटर होते चले जाएंगे। एसएस के सबसे पहले बच्चे के आएंगे, 8, 9, 10, 5, 9 मार्क्स डाल दीजिए। 6, 5, 9, 10। देखिए हमने इन सभी बच्चों के मार्क्स डाल दिए हैं। अभी आप लोगों के साथ एक समस्या और आती है। मान लो आपका एक सब्जेक्ट रह गया, आपको ऐड करना है, तो आप क्या करोगे। मान आप ये कीजिए, जैसे मार्क ऑब्टेंटेड है इस वाली सेल में, इस एफ वाले में है, एफ वाले कॉलम में मार्क ऑब्टेंटेड है। आपको एसएस के बाद उसको ऐड कर लीजिए, यहाँ पे दबाइए। दबाने के बाद इंसर्ट का ऑप्शन आ रहा है, इंसर्ट किया, इंसर्ट कर दिया, आपके पास एक कॉलम इंसर्ट होके आ जाएगा। जैसे ये आ गया, अब अभी आपको दोबारा देख लीजिए। आपने करना ये है, एफ के ऊपर दबाया, एफ वाले के ऊपर दबाते ही आपको इंसर्ट करना है, इंसर्ट करते ही आपका इंसर्ट होके आ जाएगा लेफ्ट में। अभी यहाँ पे आप न्यू सब्जेक्ट लिख लीजिए, मान लो कंप्यूटर ही लिख लो।
कंप्यूटर लिख दिया। अभी इसके मार्क्स डाल दीजिए 5 4 9 10 6 9। देखो ये मार्क्स डाल दिए। अब टोटल पे ध्यान दीजिए, टोटल पे के ऊपर क्या ये इस F6 तक ऐड कर रहा है? नहीं कर रहा है ये F6 तक ऐड, क्योंकि वो हमने अभी ऐड किया है। अब आप ये कर सकते हो, इसके अंदर यहाँ पे एडिट कर दीजिए फॉर्मूला के अंदर, फॉर्मूला के अंदर एडिट कर दीजिए F6। यहाँ पे डबल क्लिक करोगे तो E6 की जगह प्लस F6 कर दीजिए F6। अब F6 तक देखिए ये सिलेक्ट हो गया है। अब आपको ये दोबारा फॉर्मूले को नीचे कॉपी करना है, तो इसके ऊपर दबाए रखें, फील कर दीजिए एंड नीचे तक ड्रैग कर दीजिए। आपके टोटल होके आ जाएंगे, सभी के टोटल होके आ जाएंगे। देखो अब आपको इसके अंदर F7 लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी, इसके अंदर आपको F8 लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि ये कहाँ तक था कि F7 तक था। F7 नहीं, सॉरी, ये था E तक। आपको F लिखने की ज़रूरत नहीं पड़ी। आपने सिर्फ क्या किया है, फर्स्ट वाले में लिखा है और नीचे फॉर्मूले को कॉपी कर दिया है। अब देखो यहाँ पे परसेंटेज, परसेंटेज निकालते टाइम आपको बड़ी दिक्कतें हो रही हैं, आपके लास्ट तक फाइन ट्यूनिंग ख़त्म हो रहे हैं। तो आपको करना ये है कि आपको निशान लगाना है इक्वल टू का। यहाँ पे इक्वल टू किसके इक्वल होता है परसेंटेज में? टोटल मार्क्स जितने आए हैं उसके ऑब्टेंटेड। आपको G6 ये एड्रेस दे देना है टाइप करके, या फिर यहाँ पे ऐसे कर दो भाई G6 के इक्वल है। फिर डिवाइड करना है किससे? 100 से। 100 से नहीं, डिवाइड करना है आपको टोटल मार्क्स से। डिवाइड का सिंबल होता है ये वाला डिवाइड का सिंबल होता है फॉरवर्ड स्लैश। देख लो अभी यहाँ पे ये लेफ्ट कॉर्नर में दिखाई दे रहा है, नीचे से सेकंड फॉरवर्ड स्लैश। ये होता है डिवाइड के लिए, और ये होता है मल्टीप्लाई के लिए फॉरवर्ड स्लैश से जस्ट ऊपर, और माइनस एंड प्लस। आपका फॉरवर्ड स्लैश वाला निशान लगाया आपने देना है अब की बार फॉरवर्ड स्लैश वाला लगाने के बाद सेल का एड्रेस दे दो जो मैंने ऊपर टोटल बनाया है, या फिर आप वैसे टोटल टाइप कर सकते हो, जैसे 80 90 100 जितने में से उनके नंबर आ रहे हैं। बट आपके लिए अच्छा होएगा, मैं आपको बता रहा हूँ, जैसे ऊपर हमने टोटल का नंबर बनाया था 80 लिखा हुआ वहाँ पे, उसको आप सिलेक्ट कर दीजिए। H3 में है वो, आपने उसको सिलेक्ट कर दिया, H3 वाला आ गया। 40 को 40 डिवाइडेड बाय 80 मल्टीप्लाई बाय 100, स्टार का निशान लगाया, मल्टीप्लाई बाय 100। ये आपका फॉर्मूला होगा कंप्लीट। परसेंटेज का फॉर्मूला यही होता है। देखो आपका अब ओके कर दीजिए, आपकी परसेंटेज आ गई है। 50% मार्क्स हैं बच्चे के, इसको फिर से सेंटर कर लीजिए। 50% हैं आपके। देखिए अभी वो 80 किया है, उसका फ़ायदा बताता हूँ आपको कैसा है। पहले हम इसको नीचे तक कॉपी कर लेते हैं। आपको यहाँ पे ही दबाना है, दबाते ही फिल का ऑप्शन आएगा और नीचे तक ड्रैग कर लेना है। आपकी परसेंटेज आ गई। नो वैल्यू क्यों भाई नो वैल्यू? अच्छा, हमने गलती की है। देखिए आपने गलती क्या की है, यहाँ पे दबाइए। यहाँ पे दबाने के बाद देखो आपने एड्रेस दे रखा है
3, H3 80 है हमारा H3 में। ये क्या कर रहा है, ये फॉर्मूला जो नीचे वाले हैं, जैसे मान लो इसमें नो वैल्यू दिखा रहा है, H4 है, ये इसको नीचे फॉर्मूले में भी इसने नीचे की तरफ कर दिया है अपने आप। तो आपको करना ये है, जो ये आपने फॉर्मूले पे जाइए H3 लिखा था ना, इसको लॉक कर दीजिए भाई। लॉक करने का मतलब क्या है, जैसे H3 टाइप किया था आपने, H3 के पहले और बाद में ये वाला डॉलर साइन लगा दीजिए, ये वाला भाई, ये वाला एक डॉलर साइन H, और H के जस्ट बाद 3 से पहले आपने डॉलर साइन लगा दिया, और इसको अब ओके कर दो। और इसको नीचे तक फील करके नीचे तक ड्रैग कर दो। आपकी परसेंटेज अभी सही आ गई है। एक बारी फिर बता देता हूँ, करना ये है कि आपने इसको इक्वल टू करना है। इक्वल टू करने के बाद टोटल मार्क्स हैं जितने आए हुए हैं उसको ऑब्टेंटेड मार्क्स वाली सेल G6 ये है, इसका एड्रेस आप टाइप भी कर सकते हो, वैसे इसके ऊपर टाइप भी कर सकते हो। ये फॉरवर्ड स्लैश वाला है, ये रहा भाई, इससे फॉरवर्ड स्लैश करोगे और इसको डिवाइड होएगा। फॉरवर्ड स्लैश का मतलब इसके अंदर आपने डिवाइड करना है इस वाली से, H3 वाली से, H3 ये देखो रेड में आ गई है, H3 वाली से आपको इसको डिवाइड करना है। अब H3 को लॉक कर दीजिए। H3 मतलब ये चेंज नहीं होनी चाहिए, हर बारी ही H3 से डिवाइड करना। आपको डॉलर साइन लगाना है H से पहले और H के बाद। H3 को हमने कर दिया लॉक, सेल लॉक हो गई। अब हमें स्टार का निशान लगाना है, देखो ये स्टार का, ये रहा स्टार का निशान, ये वाला स्टार का निशान लगाना है। जैसे आप स्टार लगाते हो, ये मल्टीप्लाई के लिए यूज होता है, आपको कर देना है 100 से मल्टीप्लाई। हर बारी 100 से ही मल्टीप्लाई होएगा परसेंटेज निकालते टाइम, आपको कर देना है ओके। आपका फॉर्मूला हो गया है ओके। अब ठीक है, इन सभी में भी देखिए H3 लिखा हुआ है, H3 लिखा हुआ है। पहले कुछ और लिखा आ रहा था, चेंज हो रहा था, वो अब चेंज नहीं होएगा। हमने ये 80 लिखा है, इसका क्या कारण है, यहाँ पे ये फॉर्मूला लगाया था हमने, यहाँ पे देखो 80 में याद है तो आपको C4 मल्टीप्लाई बाई 10, वो इसलिए लगाया था ताकि आप खुद से एक चेंज के कारण सारी चेंज कर सको। जैसे आपके नंबर ऑफ सब्जेक्ट्स थे, नंबर ऑफ सब्जेक्ट अभी कितने हमारे पास 1 2 3 4 5 4 है, तो आप यहाँ पे 8 है तो 8 की जगह 4 कर दो। 4 किए, क्लियर है, 4 किए तो देखो यहाँ पे अपने आप 40 आ गया, यहाँ पे परसेंटेज अपने आप चेंज हो गई। यहाँ पे आप 4 की जगह 5 कर दो तो परसेंटेज चेंज हो गई, वहाँ पे 50 आ गया है, देख सकते हो आप। ऐसे ही आप इसके अंदर जितना चाहो उतना चेंज कर सकते हो। पाँच है हमारे पास, अभी 5 कर दो, 5 हैं तो आपके देखिए इनके 80% नंबर है। मान लो देखो इनकी परसेंटेज आपकी दिक्कत में आ रही है, दिक्कत में कैसे, इनके पॉइंटों में नंबर आए, ये परसेंटेज अगर आपकी पॉइंटों में आ रही है तो यहाँ पे देखिए पॉइंट, बहुत सारे पॉइंट आ रहे हैं, तो यहाँ पे ये जो हम ये दबा रहे हैं राइट कॉर्नर में दबा रहे हैं, इसके जस्ट साइड में ये पॉइंट का ऑप्शन है। आपको ये यहाँ से पता लग जाएगा कि ये पॉइंट कहाँ तक लगाने हैं। ठीक है, आप इसको चेंज भी कर सकते हो, इंक्रीज डिक्रीज डेसिमल। आपने परसेंटेज के पॉइंट लगा दिए हैं, आप इसको क्लियर भी कर सकते हो। ऐसे ही आपके परसेंटेज के पॉइंट डिक्रीज और इंक्रीज हो जाएंगे। ठीक है,
यहाँ से आप परसेंटेज के पॉइंट को डिक्रीज और इंक्रीज कर सकते हो, यानी पॉइंट के बाद कितने नंबर्स दिखाई देंगे। ऐसे ही अब हम बात करें पोजीशन की, यहाँ पे इसके बाद पोजीशन की आपने पोजीशन के लिए आपको फॉर्मूला लगाना है इक्वल टू, पोजीशन के बाद लिए आपको फॉर्मूला लगाना है इक्वल टू रैंक नंबर रेफरेंस, ये नंबर है भाई परसेंटेज वाला। उसके बाद मतलब जो परसेंटेज की सबसे ऊपर वाली सेल है ना, उसको आप सिलेक्ट कर दीजिए। मतलब पहली परसेंटेज जिस बच्चे की 80%, पहली का ये नहीं कि सबसे ज़्यादा जिसकी है, पहली का मतलब ये है कि जहाँ से परसेंटेज स्टार्ट हो रही है, जैसे 80, 66, 78 ऐसे, और उसके बाद कोमा लगा दीजिए। रेफरेंस रेंज पूछ रहा है भाई, ये यहाँ से नीचे तक अब इसको ड्रैग कर दीजिए। देखिए रेफरेंस देने के लिए आप यहाँ पे एक बारी क्लिक कर लीजिए। यहाँ पे क्लिक करने के बाद जो अलग टाइप का एक बॉर्डर दिखाई देगा आपको, देखो ये डॉटेड दिखाई दे रहा है, इसको नीचे तक आप ड्रैग कर लीजिए। ये आपकी रेंज हो गई H6 से H11 तक। अभी आपको करना ये है कि इस रेंज को लॉक करना है। आपको लॉक करने के लिए मैंने जैसे बताया था आपको, H से पहले डॉलर साइन लगा दीजिए, H के बाद डॉलर साइन लगा दीजिए। ऐसे ही H से पहले, H के बाद ये होगी लॉक। ये फर्स्ट वाले के ऊपर नहीं लगाना आपको H6 को, इसको लॉक करके ओके कर दीजिए। ये आपकी रैंक का फॉर्मूला हो गया है पोजीशन 2। अभी इसको फिर से वो फील कीजिए और नीचे तक ड्रैग कर लीजिए। आपकी पोजीशंस आ गई हैं, ठीक है, सभी की पोजीशंस आ गई हैं। अभी इस सीट को देखिए, ये बॉर्डर नहीं लगाया है, आपको बॉर्डर दिख रहा होगा। आपको करना ये है, इसके ऊपर क्लिक कीजिए यहाँ पे और इसको आगे तक बढ़ा दीजिए। और अब फिर यहाँ पे क्लिक करके नीचे सिलेक्ट करना तो आता ही आपको, फॉर्मेट टेबल यहाँ पे होएगा, बॉर्डर कर दीजिए ऑल बॉर्डर्स। आपके बॉर्डर आ गए। ऐसे ही पूरी सीट को सिलेक्ट कर सकते हो आप। पूरी सीट को सिलेक्ट करने के बाद आप क्या कर सकते हो, वो वाली ही कंडीशंस की टेक्स्ट को बोल्डर कर सकते हो, सेंटर में कर सकते हो, सारी चीज़ें दोबारा से। देखो अच्छा लग रहा है। अब देखो यहाँ पे ये आगे तक आ गया और यहाँ पे बॉर्डर दिखाई दे रहा है, तो इसको आप थोड़ा सा और आगे तक कर लो। फिर इसको मर्ज एंड सेंटर कर दो आप। देखो ये यहाँ आ रहा है, यहाँ इसको आप यहाँ तक ड्रैग कर लीजिए एंड मर्ज एंड सेंटर कर दीजिए। हो गई आपकी प्रॉब्लम सोल्व। अब
दिक्कत और कहाँ आ रही है, जो फाइल है उनकी पोजीशन आ रही है, वो आप मैनुअली कर लीजिए। अगर मैं फॉर्मूले के हिसाब से बताऊंगा तो बहुत बड़ा हो जाएगा। वो आप फॉर्म मैनुअली देख लीजिए। अगर किसी बच्चे की कोई बच्चा फेल है तो उसकी पोजीशन ना निकले, पोजीशन यहाँ आए, आप वहाँ पे यहाँ पे अपने आप मैनुअली भी चेंज कर सकते हो या फिर नीचे लिख सकते हो। ठीक है। और उसके बाद चीज़ क्या है, आपको करना ये है कि मान लो आप एक सब्जेक्ट भूल गए, यहाँ पे ऐड करना है और सब्जेक्ट ऐड करना है, तो आप इसको यहाँ पे इंसर्ट से कर सकते हो। जैसे जो चीज़ें करनी हो आपको बता चुके हैं। यहाँ पे एसएससी डाल देता हूँ मैं, एसएससी डाला। अब ये एसएससी मान लो सेकंड केस में क्या हुआ कि एसएससी सब्जेक्ट है ही नहीं अब, तो इसके लिए आप क्या कर दीजिए, यहाँ पे जैसे जी को सिलेक्ट किया और यहाँ पे डिलीट का ऑप्शन आ जाएगा, डिलीट डिलीट कर लीजिए, आपका वो डिलीट होके आ जाएगा। अभी बहुत सारे टीचर्स पता नहीं कैसे बना रहे हैं, उनको कलर्स यूज नहीं कर पा रहे हैं। आप कलर्स यूज कर रहे हो तो थोड़ा ढंग से कीजिए। मान लो इसको सिलेक्ट किया, इसको सिलेक्ट करने के बाद कलर्स के लिए बहुत सारे ऑप्शंस हैं हमें, कलर स्टाइल्स है, कलर्स वर्ब, टेक्स्ट वर्ब, मतलब इसकी आपको भी नीड नहीं होगी। टेक्स्ट वर्ब क्या होता है कि एक सेल के अंदर आपने बहुत सारा डाटा लिख रखा है और वो उससे बाहर जा रहा है, अगर टेक्स्ट वर्ब कर देते हो वो नीचे की तरफ उसकी लेंथ को बढ़ा देगा। ठीक है, आपका ये हो गया है। आप यहाँ पे पोजीशंस लिख सकते हो, पोजीशंस लिखा आपने। इस पोजीशंस को देखिए, आप 2 सेल्स को मर्ज कर दीजिए। इस पोजीशन के लिए 2 सेल को आपने मर्ज कर दिया, इन 2 सेल को सिलेक्ट किया एंड मर्ज एंड सेंटर आपने मर्ज कर दिया। अब यहाँ पे आप लिख दीजिए अगेन 2 सेल्स को, 2-3 सेल्स को, जितनी भी हैं यहाँ पे 3 सेल चाहिए आपको, 2 चाहिए, आप उनको मर्ज कर सकते हो। हमें 3 चाहिए, हम इनको मर्ज एंड सेंटर कर सकते हैं। यहाँ पे आप ऑल बॉर्डर्स लगा दीजिए दोबारा से, यहाँ पे बॉर्डर नहीं लगा है। अच्छा, ये पूरी पूरी को हमने सेंटर कर दिया है, ये हमारी गलती है भाई। आप 1/1 कीजिए, इसको सेंटर किया हमने और इसको हमने सेंटर किया, मर्ज एंड सेंटर। अगेन इसको हमने मर्ज एंड सेंटर करना पड़ेगा, लाइन बाय लाइन करना पड़ेगा हमें। इसको भी हमने मर्ज एंड सेंटर किया। ठीक है, यहाँ पे आपने पोजीशंस लिखी, मान लो फर्स्ट कुणाल, सेकंड अमित और थर्ड कोई और है, समीर। ठीक है, आपने ये कर दिया, पोजीशंस यहाँ पे लिख दी। इन पोजीशंस को आप बड़ा करके भी दिखा सकते हो। यहाँ पे टेक्स्ट का साइज होएगा, स्टाइल होएगा, फ़ॉन्ट होएगा, वो आप अपने हिसाब से चेंज करके देख लेना। देखो ये साइज इसका मैंने चेंज कर दिया है। अभी आपको आई थिंक कोई प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए इससे रिलेटेड। हाँ, इससे रिलेटेड प्रॉब्लम आ रही है, आप स्क्रीनशॉट लेके सेंड कर रहे हो, आपको स्क्रीनशॉट लेके सेंड नहीं करना है। आपको यहाँ पे शेयर का ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे देखिए शेयर के ऑप्शन के साइड में 3 डॉट दिखाई देंगे, 3 डॉट पे आपको क्लिक करना है। शेयर एज पीडीएफ कर दीजिए, यहाँ पे सेव एज पीडीएफ कर लीजिए या शेयर एज पीडीएफ कर दीजिए। आपको
गेटिंग फाइल रेडी लिखाएगा। और व्हाट्सएप पे शेयर कीजिए, कर दीजिए। जिसको आप व्हाट्सएप पे शेयर करना चाहो उसको आप शेयर कर सकते हो। जैसे ये PDF बन के आ गई है, PDF आपने सेव की। देखो आपकी PDF आ गई है। अब इसमें कोई विजिबल प्रॉब्लम नहीं होएगी, ना ही इसको देखने में आपको कोई दिक्कत होएगी। कहीं भी इसको सब कुछ साफ दिखाई देगा। आप लोग स्क्रीनशॉट सेंड करते हो वो बहुत ही खराब तरीका है। धन्यवाद। बाकी जो भी आपके डाउट्स हैं आप पूछ सकते हो।